सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी प्रभु प्रेमियों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि नारायण आप हम सब पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। आज ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। साल की सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दिन जल ग्रहण करना भी वर्जित है, इसलिए इसे निर्जल एकादशी कहा जाता है। आज के दिन किसी प्रकार का भोजन, फलाहार या जल ग्रहण नहीं किया जाता है। तो उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन व्रत है। तो जो भक्त साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, उन्हें केवल निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत करने से दूसरी सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसे भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। महाभारत काल में पांडुपुत्र भीमसेन ने निर्जल और निराहार रहकर यह व्रत किया था, जिससे उन्हें संपूर्ण वर्ष की जो एकादशी है उनका जो फल है वो केवल निर्जला एकादशी करने से प्राप्त हुआ था। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। पांडुपुत्र सभी एकादशी का व्रत करते थे, साथ में माँ द्रौपदी भी करती थी, लेकिन भीमसेन जी जो बिना भोजन के नहीं रह सकते थे, वो कभी एकादशी का व्रत नहीं करते थे। तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैं एकादशी का व्रत ना करके भगवान श्री नारायण का अपमान कर रहा हूँ। तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से इसका उपाय पूछा कि गुरुदेव, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे साल भर की एकादशियों का मुझे जो पाप लगा है, ये इससे मुझे छुटकारा मिले। इसका कुछ उपाय आप मुझे बताएं। तब महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन को कहा कि आप निर्जला एकादशी का व्रत करिए। ये व्रत बिना जल ग्रहण किए, बिना भोजन ग्रहण किए आपको करना होगा। और कहा कि जो मनुष्य एकादशी तिथि को सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से निर्जला व्रत का पालन करता है, तो वर्ष में जितनी एकादशी आती हैं उन सब एकादशी का फल इस निर्जला एकादशी व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। तब भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी के वचन सुनकर नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करने लगी और वे सभी पापों से मुक्त हो गए। इसीलिए इसे तब से भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। 1 जून यानी कल दोपहर 2:57 पर यह एकादशी शुरू हो चुकी है और आज 2 जून को 12:04 पर समाप्त होगा। तो 12:04 तक भक्त भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करते हैं। आज के दिन पीले वस्त्र धारण कर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की पूजा की जाती है और पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीले फल, अक्षत, दुर्वा आदि और पीले चंदन के साथ भगवान श्री हरि नारायण की पूजा आज की जाती है। और साथ ही जो श्री हरि का द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप भी करना है।
और भगवान का पूजन करने के बाद निर्जला एकादशी की कथा का पाठ करें और फिर अंत में आरती कर भगवान को भोग लगाएं। और आज के दिन हमें अवश्य ही कुछ मीठा भोग भगवान के लिए बनाना चाहिए। और आज का दिन जो है विशेष महत्वपूर्ण है, इसलिए आज दान का भी विशेष महत्व है। जो जैसे कि मैं नित्य बताते भी हूँ, तो आज के दिन विशेष महत्व ये है दान का कि आज के दिन जल का दान अवश्य करना चाहिए। गरीबों में जल का दान अवश्य करें, या शरबत हो, शरबत संभव नहीं है तो जल का ही दान हम आप सब लोग करें। इस प्रकार आज इस पवित्र निर्जला एकादशी के व्रत को कर हम भगवान श्री नारायण को प्रसन्न कर और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जल्दी ही हमें इस महामारी के कष्ट का, हमारी इस महामारी का जो कष्ट, महासंकट हमारे देश में आया है, जल्दी इसका निवारण हो और सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ आप सभी को एक बार पुनः निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।